हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन जीएस क्लास। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डियर, आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा घटना चक्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी यूपीपीएससी ए एग्जाम्स को टारगेट करते हुए। जी हाँ, फिजिकल डिवीजन। देखिए, अगर हम बात करें फिजिकल डिवीजन की, तो फिजिकल डिवीजन पोर्शन आपका ज्योग्राफी में सबसे बड़ा पोर्शन है, मतलब जहां पर मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं। और हमें समझना होगा हर एक क्वेश्चन को, हमें समझना होगा हर एक लॉजिक को, मतलब उसके पीछे एक रीजन क्या है, पूरा हम लोग यहाँ पर जो भी स्टडी करेंगे डियर, आंसर करेंगे डिटेल्ड में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या है डियर, यहाँ पर आपको वर्ड्स में दिया है जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला एंड काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ये कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब इसमें आपसे कह रहा है उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी ये जो नाम दिए हुए हैं आपको अगर दिख रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में अगर हमें लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे, तो वो ऑप्शन क्या हो सकता है। और डियर, ये झारखंड पीसीएस प्री 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए, मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं और देखिए, हर एक क्वेश्चन के लिए हम लोग 30 सेकंड लेंगे और 30 सेकंड में आपको इसका आंसर करना है और समझना है कि आंसर क्या हो सकता है। यू हैव 30 सेकंड्स नाउ। तो डियर, ध्यान से हर एक प्रश्न को देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा प्लीज। देखिए, क्वेश्चन एकदम क्लियर है। क्या होगा डियर इसका करेक्ट आंसर? चलिए, काफी लोगों ने यहाँ पर आंसर कर लिया होगा। मैं आपको बताता हूँ डियर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर बात करेंगे तो जब आपसे कह रहा है कि इन आकृतियों का मतलब ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इन पर्वत श्रृंखलाओं को दक्षिण से उत्तर की ओर दिखाइए। डियर, यहाँ हो जाएगा पर्वत श्रृंखलाओं को दक्षिण से उत्तर की ओर दिखाइए। तो डियर, अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर देखेंगे तो सबसे पहले हमें जो मिलेगी वो काराकोरम रेंज मिल, सॉरी, यहाँ पर मिलेगी धौलागिरी रेंज। धौलागिरी रेंज के बाद हमें जो मिलेगी वो मिल जाएगा जास्कर पर्वत श्रृंखला मिलेगी। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे ये आ जाएगी एंड थर्ड पे आ जाएगा आपका लद्दाख पर्वत श्रृंखला एंड लास्ट आपका आता है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं। डियर देखिए, अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर देखेंगे तो सबसे पहले धौलागिरी, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित है। देखिए, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है, यानी जो हमारा हिमालय है उसके ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। जबकि धौलागिरी पर्वत श्रृंखला जो है डियर, वो हमारी लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थिर है। क्लियर है, स्थित है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हुआ दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर में क्रम वाली पर्वत श्रृंखलाओं को अगर हम सूचीबद्ध करें तो वो श्रृंखलाएं क्या होंगी, मतलब किस तरीके से उनको सूचीबद्ध किया जाएगा, यानी उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? यू हैव 30 सेकेंड्स नाउ। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी ऑप्शन इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा और मैं स्क्रीन से हटूंगा। यहाँ पर प्लीज ध्यान से आंसर करें। चलिए डियर, जब आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो हमसे कह रहा है उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर बनता है दैट इज बी। समझते हैं इसको डियर। दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित पर्वत श्रेणियां क्रमशः पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख तथा काराकोरम है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था। एंड अगर हम बात करें पीर पंजाल
पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। अतः स्पष्ट है कि बी विकल्प जो है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर होता है यहाँ पर इन ऑप्शंस में से। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। तो डियर आपसे क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, देखिए किस तरीके से पूछेगा। आपसे पूछ सकता है उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, यानी 4 तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो चलिए अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से आप आंसर करें। चलिए डियर अगर हम यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करेंगे, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, देखिए उत्तराखंड पीसीएस 2012 में ये प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है डियर वो आपका आंसर है बी। अब बी के पीछे रीजन क्या है पूरा डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश की है कि हम आपको यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, क्लियरली आपको यहाँ पर दिखेगा देखने के लिए। देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पूरब से बी। अब बी क्यों करेक्ट आंसर, देखिए पूरब से पश्चिम तक पर्वत चोटियों का सही क्रम है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। अगर हम बात करें कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत में से एक अगर कोई पर्वत पूछा जाएगा या पूछा जाएगा भी क्वेश्चन बने कि दुनिया का सबसे ऊंचा तीसरे स्थान पर आने वाला पर्वत श्रेणी श्रृंखला कौन सा है, तो आप कहेंगे कंचनजंगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर देखिए कंचनजंगा की 5 चोटियों में से 3 जो मुख्य चोटियां हैं, मुख्य, मध्य और दक्षिण भारत के सिक्किम में, उत्तरी सिक्किम जिले के और नेपाल के तपेलगंज, यानी ये जो नेपाल के तपेलगंज एरिया है जिले की सीमा पर स्थित है। अच्छा, 2 अन्य चोटियां पूरी तरह से तपेलगंज जिले में स्थित है। अब देखिए, अब आगे समझिए, माउंट एवरेस्ट समुद्र की सतह से ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची चोटी में से एक है, मतलब सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है डियर वो 8,848 मीटर, यानी अब तक की 8,848.86 मीटर है, अगर हम इसकी एक्यूरेट बात करें। और यह चोटी नेपाल और चीन की सीमा पर हिमालय में स्थित है, यानी जब यहाँ पर हमें जाना होता है या किसी को भी ऊपर जाना होता है तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, नेपाल और चीन से। अब देखिए, जिसे अगर हम बात करें सागर माता क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अन्नपूर्णा क्षेत्र मध्य नेपाल का एक क्षेत्र है जहां कुछ सबसे लोकप्रिय ट्रैक स्थित है, यानी जहां पर लोग जाते हैं चढ़ाई के लिए। अच्छा देखिए, अब एक बात कर रहे हैं हम लोग, धौलागिरी चोटी भी अन्नपूर्णा चोटी की पश्चिम में मध्य नेपाल में स्थित है, यानी धौलागिरी जो चोटी है वो भी नेपाल में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा एंड धौलागिरी जो है वो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। देखिए, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र में वृक्ष रेखा की ऊंचाई का मान क्या है, अधिक है, कम है, समान है, असंबंधित चर है, यानी अनरिलेटेड वेरिएबल है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए बताइए। और ये प्रश्न भी यूपी पीएससी में आया हुआ है, राइट, मेंस में 2005 में। प्लीज हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। डियर अगर यहाँ पर कभी ऐसा क्वेश्चन बने
कि पूर्वी हिमालय की तुलना में, यानी पूर्वी हिमालय जो है उसका पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वृक्ष रेखा की ऊंचाई का मान क्या है? तो डियर, अगर कंपैरेटिवली बात करें तो वो कम है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब बी पर जब हम आते हैं तो इसको थोड़ा डिटेल में, अब जो हमें समझना है, ये समझना है वृक्ष रेखा आवास का वह किनारा है जिस पर पेड़ उगने में सक्षम होते हैं। पहली चीज तो ये समझिए। देखिए, पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में वृक्ष रेखा का मान 3600 से 3800 मीटर है। यानी इन दो मानों के बीच में 3600 से 3800 मीटर के बीच पाए जाते हैं। जबकि पश्चिमी या उत्तरी क्षेत्र में यह घटकर 3300 से 3600 मीटर के बीच में रह जाता है। इस प्रकार पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वृक्ष रेखा की ऊंचाई का मान कम पाया गया है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए, अब आपसे पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवर्त श्रृंखला नवीनतम है? यानी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, या तो प्रवर्त श्रृंखला नवीनतम बताइए, या सबसे पुरानी प्रवर्त श्रृंखला कौन सी है? तो चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। यू हैव 18 सेकेंड्स लेफ्ट। डियर, अगर हम यहां पर क्वेश्चन के आंसर की बात करें, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, क्या हुआ आंसर? बताइए मुझे जल्दी से, आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या बना? डियर, यहां पर जो आंसर बनेगा पटकाई पर्वतमाला। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। देखिए, ये जो पटकाई पर्वतमाला है ये निचले हिमालय पर्वत में स्थित है, सबसे पहली चीज। दूसरा, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो तृतीयक युग में हुई थी, और शेष सभी जो हिमालय है, पर्वतमालाएं हैं, पहाड़ियां हैं, वो दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है। अब इसमें क्या है कि इस प्रकार नवीनतम पर्वतमाला पटकाई पर्वतमाला कहलाती है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर बना दैट इज डी। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ियों पर स्थित नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम? और ये क्वेश्चन आपका बना था यूपीपीएससी मेंस 2015 में। चलिए समझते हैं। तो डियर, अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है पटकाई पहाड़ियों पर स्थित नहीं है, तो यहां पर करेक्ट आंसर है दैट इज त्रिपुरा। यानी जो त्रिपुरा है वो पटकाई जो पहाड़ियां हैं उसके पास स्थित नहीं है, या पटकाई पहाड़ियों पर स्थित नहीं है। अब समझिएगा, देखिए, पटकाई पहाड़ियां म्यांमार के साथ भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है, सबसे पहली चीज। और पटकाई पहाड़ियों के किनारे जो राज्य स्थित है वो भारतीय राज्य है असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। साथ ही एक चीज समझने वाली बात है कि त्रिपुरा पटकाई पहाड़ियों के किनारे नहीं है, ये हमें क्लियर हो गया। अब बात आती है कि मिजो पहाड़ियां मिजोरम और त्रिपुरा तक फैली हुई हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन बनेगा कौन सी पहाड़ियां, तो मिजो पहाड़ियां। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पर जो गया डियर दैट इज बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। पश्चिम से पूरब का सही क्रम पहचाने, पहाड़ी जातियों का अनुसरण करें। तो चलिए, अब यहां पर ये क्वेश्चन डियर बनाया था यूपीपीएससी प्री 2017 में। तो एक काम करते हैं, इसके लिए बेझिझक हम लोग क्या करते हैं, टाइमर शुरू कर लेते हैं। 30 सेकंड है आपके पास। बताइए कि यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर सही क्रम कौन सा दिया हुआ है, आपको पहचानना है। पहला दिया है आपका खासी, गारो, नागा,
जयंतिया, दूसरा दिया नागा जयंतिया खासी गारो, तीसरा दिया गारो खासी जयंतिया नागा, चौथा दिया जयंतिया नागा गारो खासी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर हम यहाँ पर देखें पश्चिम से पूरब का सही क्रम पहचाने, अगर हमें पहचानना होगा, पहाड़ी जातियों की बात कर रहे हैं कि अनुसरण करें, तो गारो खासी जयंतिया और नागा यहाँ पर क्या है आपका ये सही क्रम बनेगा। देखिए मेघालय में गारो खासी और जयंतिया जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, जो पहाड़ी जनजातियां हैं, जबकि नागा जनजाति मणिपुर के कुछ जिलों में पाई जाती है और नागालैंड के अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी गारो जाति पाई जाती है, जनजाति पाई जाती है। अच्छा देखिए मेघालय के पश्चिम भाग में खासी मध्य मध्य में और अगर हम देखें मध्य में पाई जाती है और पूर्वी भाग में जयंतिया, ठीक है, इसीलिए इसका जो सही क्रम बनता है डियर पश्चिम से पूरब की ओर वो यही बनता है गारो खासी जयंतिया और नागा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चेरापूंजी स्थित है नागा हिल्स पे, गारो हिल्स पे, खासी हिल्स पे या फिर आपका मिकिर हिल्स पे? और ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है डियर, ये कब पूछा गया है? देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को भली भांति पढ़ें, समझें और आंसर करें। डियर अगर हम बात करें चेरापूंजी इज सिचुएटेड खासी हिल्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं चेरापूंजी की, तो चेरापूंजी मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में एक उप विभागीय शहर है। पहली चीज यह खासी जनजातियां राज्य की पारंपरिक राजधानी है। क्लियर है? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर बना दैट इज सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको आता है सूची। आपको दो सूचियां दी गई हैं और आपको इनको क्या करना है, मैच करना है। सूची को मैच करना है, यानी अगर हम बात करें हिल्स, यहाँ पर हिल्स दिए हुए हैं और किस राज्य में स्थित है, मेघालय, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। हिल्स की बात करें तो गारो हिल्स, मिरी हिल्स और कोलाई मल्लाई हिल्स और दलमा हिल्स, यानी इन चारों हिल्स की अगर हम बात करें तो कौन सा हिल्स कहां पर स्थित है, आपको ये बताना है किस राज्य में स्थित है। चलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग आंसर जल्दी से कर लेंगे और ध्यान से कर लेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि ध्यान से आंसर करिए, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन ले डूबती है। अगर एक भी मिसमैच हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। डियर अगर हम यहां पर बात करें गारो हिल्स की, तो गारो हिल्स जो स्थित है वो मेघालय में स्थित है। सेकंड आपका आता है मिरी हिल्स। अगर मिरी हिल्स की बात करें तो डियर वो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तीसरा आपका आता है कोलामलाई। डियर अगर हम इसकी बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है और जो दलमा हिल्स है वो आपके कहां पर, झारखंड में स्थित है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, यानी वो सीक्वेंस बनेगा ए का 1, 2 का 3, 3 का 2 एंड 4 दलमा की बात करें तो वो झारखंड में है। तो करेक्ट आंसर बनेगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3
42। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलो, तो देखिए यहाँ पर लिखा है गारो, अगर हम बात करें वो मेघालय में स्थित है, मिरी अरुणाचल प्रदेश में, कोलाई तमिलनाडु में। मिरी कहाँ पर था? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है। तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाता है यहाँ पर पहाड़ियों का, कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है पीर पंजाल रेंज कहाँ स्थिर है और या कहाँ पाई जाती है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो पूछ रहा है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर, पंजाब में या उत्तराखंड में। यूपी पीएससी मेंस 2007 में प्रश्न आया है और प्रश्न रिपीट होते हैं, तो हमें एटलीस्ट तैयार रहना है हर एक प्रश्न के लिए कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा जा सकता है। ध्यान से आंसर कीजिएगा प्लीज, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। डियर, अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा, पीर पंजाल रेंज कहां पर स्थित है? द करेक्ट आंसर इज जम्मू और कश्मीर। एकदम परफेक्ट आंसर। अगर आप देखिए पीर पंजाल रेंज मध्य हिमालय में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के दक्षिण पूर्व में उत्तर पश्चिम तक फैली हुई है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, अगर कभी पूछा जाए पीर पंजाल रेंज कहाँ और पाई जाती है, कहाँ स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी की बात कर रहे हैं, किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? लद्दाख और जास्कर, महान हिमालय और पीर पंजाल, महान हिमालय और जास्कर, या काराकोरम और लद्दाख। अगर आपने कभी विजिट किया है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। चलिए, टाइम अप हो रहा है फाइनली, और इसका जो करेक्ट आंसर है डियर, वो आंसर है आंसर बी, महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। कश्मीर घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में महान हिमालय यानी हिमाद्री रेंज से घिरी हुई है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कश्मीर घाटी, देखिए कश्मीर की घाटी स्थित है। एक बार फिर से वही कश्मीर की घाटी पे बेस्ड एक प्रश्न आपका बन रहा है। वेट, ये रिपीट हो गया आई थिंक। अच्छा, बिटवीन टू माउंटेन पूछा है, अब वही उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो होपफुली कि आप लोग इसका आंसर तो कर ही लोगे, इसमें कुछ है नहीं, बट फिर भी मैं आपको टाइमर देता हूँ। हो सकता है कि आपके हिसाब से लॉजिक थोड़ा सा बदल जाए। देखिए फिर से पूछ रहा है वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन, फिर से पूछा है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत। पहला है कांगड़ा और धौलागिरी पर्वत, तीसरा है महाभारत और धौलागिरी पर्वत, या पीर पंजाल और महाभारत पर्वत। बताइए अभी। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत होनी थी। क्लियर आंसर था हमारा पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था। तो कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल से गिरा है और पंजाल श्रेणी और उत्तर पूर्व में ग्रेट हिमालयन हिमाद्री रेंज में। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन क्षेत्र का हिस्सा है? यानी अगर हम बात करें अक्साई चीन का क्षेत्र का हिस्सा कौन सा है? काराकोरम पर्वत, शिवालिक पर्वत, कश्मीर घाटी या लद्दाख। यूपीपीएससी प्री 1995 में आया है, यानी आज से पूरे 20 साल पहले। तो हो सकता है 20 नहीं, हम कह सकते 30 साल पहले।
बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यू हैव 30 सेकेंड्स नाउ। चलिए ध्यान से आंसर कीजिए। चलिए डियर, यहां पर अगर हम बात करें तो अगर आपसे कभी पूछा जाए अक्साई चीन कहां पर है, शिवालिक रेंज में। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है वो कहां पर है, चीन में। तो इस तरह से याद रखिए शिवालिक रेंज कहां पर है, चीन में स्थित है। देखिए अक्साई चीन लद्दाख क्षेत्र में लगभग 3800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह चीन के कब्जे वाला एक भारतीय क्षेत्र है, यानी अक्साई चीन। अच्छा अब देखिए अगर आपने देखा होगा ये बहुत बार न्यूज में भी रहा है, न्यूज में भी रहा। अक्साई चीन भारत में आप देखते होंगे, जब आप भारत का नक्शा कुछ ऐसे देखते हैं, कुछ ऐसे बना हुआ है, राइट। तो आप देखते हैं एक इधर का एरिया है, यहाँ का एरिया है अक्साई चीन के नाम से, जो कि भारत के कब्जे में, वो सॉरी भारत का हिस्सा था, बट वो अभी किसके कब्जे में, चीन के कब्जे में। और इसी तरह से एक क्षेत्र है आप देखते हैं पीओके, तो ये वाला हिस्सा पीओके कहलाता है, ये वाला अक्साई चीन होता है, यानी है तो भारत के हिस्से बट किसके कब्जे में, चीन और पाकिस्तान के। तो यहां पर देखिए अक्साई चीन की अगर हम बात करें, अक्साई चीन का क्षेत्र लगभग 3800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और वो चीन के कब्जे में। ठीक है, अब देखिए पश्चिमी हिमालय संसाधन क्षेत्र में मुख्य संसाधन है वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज या परमाणु खनिज। अब देखिए आरएएस यानी आरटीएस प्री 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है वो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनता है, ध्यान से आंसर करें। प्लीज फोकस्ड होकर आंसर कीजिएगा। डियर अगर हम बात करें पश्चिमी हिमालय संसाधन क्षेत्र में मुख्य संसाधन है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वन। देखिए पश्चिमी हिमालय के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन जो है वो वन है। वन क्षेत्र में भूमि उपयोग में एक प्रमुख हिस्सा योगदान करते हैं, ठीक है। और साथ ही जो क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 65% से अधिक को कवर करते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर बना दैट इज ऑप्शन ए फॉरेस्ट वन। महान हिमालय की ऊंचाई कितनी है, आपसे पूछ रहा है। 8850 मीटर समुद्री तल से ऊपर, 8815 मीटर समुद्री तल से ऊपर, 8890 मीटर समुद्री तल से ऊपर या 8860 मीटर समुद्री तल से ऊपर। और ये झारखंड पीसीएस 2011 में आपका प्रश्न आया हुआ है। ध्यान से करिए। डियर इसका करेक्ट आंसर है 8850 मीटर समुद्री तल से ऊपर है, अगर हिमालय की हम हाइट की बात करेंगे। अब देखिए यहां पर देखिए मान हिमालय की औसतन ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है, जबकि इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है उसकी ऊंचाई लगभग 8850 मीटर है। नोट, नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की जो नई ऊंचाई निकाल के दी है वो दी है 8848
60 मीटर। ये फाइनल इन्होंने घोषित कर दिया है कि भैया इसकी हाइट जो है वो इतनी है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर गया दैट इज ए। अच्छा, 1 मिनट वेट करते हैं डियर। चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट प्रश्न पे। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है। यहां पर कह रहा है हिमाचल का मतलब है महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक या ट्रांस हिमालय। तो करेक्ट आंसर क्या है? यूपीपीएससी स्पेशल मेंस में आपका 2008 में ये प्रश्न आ चुका है। डियर अगर हम बात करें हिमाचल का मतलब है मध्य हिमालय। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए अगर हम बात करें द मिडिल हिमालय, द करेक्ट आंसर इज मध्य हिमालय। देखिए मध्य हिमालय सबसे जटिल और उबड़ खाबड़ पर्वतीय प्रणाली है। सबसे पहली चीज यहाँ पर ये समझिए, जिसकी औसतन जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर और ऊंचाई जो है वो 3700 से 4500 मीटर है। इसका वैदिक नाम हिमालय है या हिमाचल है, हम कह सकते हैं। देखिए शिमला, नैनीताल, मसूरी जैसे अधिकांश हिल स्टेशन जो है वो इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। The correct answer is option B. चलो नेक्स्ट हम अगर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डियर बड़ा सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या है, कॉम्बिनेशन पूछे गए हैं यहाँ पर, थोड़ा प्लीज ध्यान से आंसर कीजिएगा। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटल टनल, विच ऑफ देम इज या आर करेक्ट। यानी पूछ रहा है अटल सुरंग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा सही है। डियर इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था। दूसरा है यह मनाली और लाहौर स्पीति घाटी को जोड़ता है। तीसरा यह हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला को जोड़ता है। चौथा यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। आपको बताना है इन चारों कथनों में से कौन सा कथन आपका यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए यूपी ARO में 2016 में ये प्रश्न आया है, अटल टनल। डियर अगर हम यहां देखें तो यहां पर चारों ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट, क्योंकि इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था, ये भी सही है। यह मनाली और लाहौर स्पीति घाटी को जोड़ता है, ये भी सही है। हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है, ये भी सही है। और यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। तो डियर अगर हम बात करें अटल टनल सुरंग जो है वो प्री पंजाल रेंज में है, यह मनाली और लाहौर स्पीति घाटी को भी जोड़ता है और यह 9.2 किलोमीटर। अगर कभी क्वेश्चन बने कि अटल टनल की जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो 9.2 किलोमीटर लंबा है और इसका निर्माण सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किया गया था। यह सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर कम करती है और यात्री के समय को लगभग 4 से 5 घंटे कम करती है। रणनीतिक तौर पर अगर हम बात करें तो ये लद्दाख तक पहुंचने में सशस्त्र बलों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करती है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है अटल सुरंग निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो डियर ध्यान से आंसर कीजिएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। और अभी अगर आपने पिछले क्वेश्चन में आंसर ध्यान से देखा होगा
तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली होगा, राइट? तो करिए आंसर क्या होगा। चलिए डियर, अगर हम बात करें अटल सुरंग निम्नलिखित में से किस प्रवश श्रृंखला पर स्थित है, यानी किस हिमालय पर्वत पर स्थित है, तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर है फिलहाल इनमें से कोई भी नहीं या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है उसको अभी हम समझेंगे। देखिए अटल सुरंग पूर्वी पीर पंजाल पर्वत पर है, ठीक है, और ये वेस्टर्न पीर पंजाल यहाँ पर दिया हुआ था। बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और आंसर कर देता है। वो पूर्वी पीर पंजाल पर स्थित है। ये मनाली और लाहौर स्पीति घाटी को जोड़ती है। इसकी लंबाई अभी आपको मैंने बताया ही था, और पिछले क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल में समझाया था कि लंबाई इतनी है और 46 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कम करती है, 4 से 5 घंटे बचाती है, और साथ ही सशस्त्र बलों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करती है। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? नन ऑफ दिस। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पश्चिमी घाटी केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, आपको बताना है कि यानी अगर हम इन स्टेटमेंट की बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। चलिए आंसर कीजिए, 30 सेकेंड्स। एक सही है, दो सही है, तीन सही है, जो भी आपको लगता है कि ये सही होगा आपको उसके हिसाब से आंसर करना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, क्या ये सही है? पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, या ये सही है? या पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, या फिर सारे सही हैं या कोई 2 सही हैं, बताइए। डियर अगर हम यहाँ पर बात करें तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो है ये पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, ये बात एकदम सही है। बाकी दोनों स्टेटमेंट अभी तक रॉन्ग है, इसको डिटेल में समझिए। देखिए हिमालय अधिकांश उत्तरी और उत्तर पूर्वी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों यानी जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में फैला हुआ है। और साथ ही अगर हम इसमें बात करें तो इसके अलावा असम और पश्चिमी बंगाल की पर्वत श्रृंखलाएं भी हिमालय का हिस्सा है। इसीलिए हिमालय 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ। क्लियर है? पश्चिमी घाट की बात करें तो वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल यानी 6 राज्यों में फैला हुआ है। पुलिकट झील की अगर हम बात करें तो डियर वो भारत में दूसरी सबसे बड़ी, यानी पहली जो झील है वो चिलिका झील के बाद, पहली झील है चिलिका झील जो सबसे बड़ी है, उसके बाद आपकी जो सेकंड सबसे बड़ी झील है वो पुलिकट झील है। अभी क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि सबसे बड़ी झील भारत राज्य में कौन सी स्थित है, वो है आपकी चिलिका झील, और ये लेगून में, ठीक है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर फैली हुई है। इसीलिए कथन 1 और 2 गलत है और कथन 3 जो है वो आपका सही हो जाता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए कह रहा है कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यह दिक्कत होनी चाहिए। सिक्किम, तिब्बत, नेपाल या उत्तराखंड? कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत को तो सभी लोग जानते होंगे, महाशिव। और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर किसी के पास नहीं होगा। आई थिंक सभी के पास इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। कैलाश पर्वत की अगर हम बात करें वो कहां पर स्थित है?
चलिए, अगर हम बात करें कैलाश पर्वत की, तो कैलाश पर्वत हमारा कहाँ पर स्थित है डियर? तिब्बत में स्थित है। ठीक है, अगर आप देखिए हम बात करते हैं उत्तर है कैलाश पर्वत तिब्बत में चीन क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इसे हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, यानी ये हम कह सकते हैं कि कहते हैं भगवान शिव यहीं रहते थे। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, तिब्बत। तिब्बत इज द राइट आंसर। चलिए, फिलहाल डियर आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद अभी मैं और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ ज्योग्राफी की क्लास में, और नेक्स्ट हम लोग बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।